अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो हमने इसमें पढ़ा था, इससे पहले जो लेक्चर हमने दिया था या टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का पहला पार्ट, वो है इसका एबायोटिक फैक्टर्स। अब इस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का जो दूसरा पार्ट जो है वो है, इसमें हमें पढ़ना है वो है बायोटिक फैक्टर्स। दूसरा पार्ट जो है वो है बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट किसको कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में आ जाता है ऑल लिविंग सब्सटेंसेस। बायोटिक में क्या क्या आएगा? बायोटिक में आएगा ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग होंगे वो सारे आ जाएंगे। किसके अंदर? वो सारे आएंगे इस बायोटिक के अंदर आएंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक इकोसिस्टम है, जितने भी होंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वो एक इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स, उनको कहा जाता है। खासकर इसमें क्या क्या? ऑल प्लांट्स आएंगे, तो ऑल प्लांट्स जो है वो इसमें आ जाएंगे। ऑल एनिमल्स आएंगे, या जो माइक्रोब्स जो होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। वो तीनों, हर कोई चीज जो लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये इनको हम कहते हैं, इन सब को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं उनको जिसमें ऑल लिविंग सब्सटेंस या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, लिविंग एलिमेंट्स आएंगे एक इकोसिस्टम के अंदर, जिसमें खासकर प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। अब ये जो बायोटिक कंपोनेंट जो है, बायोटिक कंपोनेंट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया। वो सेक्शंस कौन कौन से हैं? इसके अंदर 3 सेक्शंस बनाए गए इस बायोटिक के अंदर। यानी मेजर ये क्लासिफाई किया गया ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये जो ऑर्गन बायोटिक कंपोनेंट जो है इनको डिवाइड किया गया। इनको डिवाइड किया गया, पहला पार्ट जो है जिसमें ये डिवाइड किया गया दैट इज प्रोड्यूसर्स। पहला पार्ट प्रोड्यूसर्स है पहला। दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स, और तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स। को ये 3 कंपोनेंट्स या 3 क्लासिफिकेशन की गई इस बायोटिक कंपोनेंट्स को। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स आएंगे। उन प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन के बेसिस पे इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। वो 3 क्लासेस हैं, एक है प्रोड्यूसर्स, दूसरा है कंज्यूमर्स, तीसरा है डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। प्रोड्यूसर्स में क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स में आते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स। वो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे वो सारे आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स के कैटेगरी के अंदर। कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं ऑल एनिमल्स एंड जो दूसरा जो होता है जिनको हम कहते हैं खासकर नॉन ग्रीन प्लांट्स, एनिमल। फिर उसके बाद माइक्रो डिकम्पोजर्स में आते हैं बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये 3 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला जो है खासकर फिर से आप देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को कहते हैं, उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिसमें लिविंग सब्सटेंसेस आएंगे एक इकोसिस्टम के अंदर, जिसमें खासकर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रोब्स हैं। तो इसके बेसिस पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसके बेसिस पे इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया 3 क्लासेस में, 3 ग्रुप्स में। पहला जो है प्रोड्यूसर्स में आते हैं वो सारे ग्रीन प्लांट्स। दूसरा है कंज्यूमर्स में आते हैं ऑल एनिमल्स, और डिकम्पोजर जो होते हैं इसमें आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें आ जाते हैं। अब इसमें हम लेंगे इसका पहला पार्ट दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स किनको कहा जाता है?
तो बायोटिक कंपोनेंट में पहला क्लास दैट इज प्रोड्यूसर्स। पहला पार्ट प्रोड्यूसर्स। ओके बेटा, अब नेक्स्ट जो हमें इसमें देखना, जो हमने क्लासिफिकेशन इसमें देखी, तो 3 क्लास इसमें बायोटिक में देखा किए गए। एक इसमें प्रोड्यूसर्स है, दूसरा है इसमें कंज्यूमर्स और तीसरा डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स जो होता है, प्रोड्यूसर्स का दूसरा नाम है ऑटोट्रॉफ्स भी इसको कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स इनको कहा जाता है। अब ऑटोट्रॉफ्स तो आपको पता है। प्रोड्यूसर्स कौन से होंगे? दोज ऑर्गन्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। कौन से? दोज ऑर्गेनिजम्स which can prepare their own food। जो अपना फूड खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से। फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। जो सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस जो होते हैं उनसे क्या बनाएगा? उनसे बनाएगा ये अपना फूड। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, कौन से ऑर्गेनिक सबस्टेंस? या जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर सनलाइट या इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल तो ये क्या देता है? ये वहां पे इसे 6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वहां पे देता है। तो यहां से इसने अपना फूड बना लिया। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन से होंगे? ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट या बाय द हेल्प ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसमें 2 आ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया था। तो यहाँ पे एक तो ये बनाता है, अपना फूड बनाता है फ्रॉम द सिंपल सबस्टेंस के जरिए, मगर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के जरिए या इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, जिसको हम कहते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इनके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे आ जाता है इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल। तो यहाँ पे हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के जरिए वो अपना बनाता है। यहाँ पे बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स के जरिए बनाता है। तो इनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। अब ये प्रोड्यूसर्स सिर्फ लैंड पे ही नहीं होते, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स वहां पे होते हैं जिनको एक्वेटिक या फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स उनको कहा जाता है। जो वहां पे पाए जाते हैं उनको कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। जो कहाँ पे होंगे? वाटर के अंदर। जो भी वाटर के अंदर खासकर बैक्टीरिया है जो खुद बनाता है, साइनोबैक्टीरिया वहां पे है या वहां पे पाया जाता है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, उन सब को कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स। इनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स उनको कहा जाता है। फाइटो मतलब प्लांट्स, यानी प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, वो स्मॉल होते हैं और पाए जाते हैं कहाँ पे? इन द वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं। फिर इसी के जरिए अगर इकोसिस्टम को हम देखेंगे, इसके बाद जो आता है प्रोड्यूसर्स या ये जो खासकर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिक पार्ट होता है इन द इकोसिस्टम का पहला बेसिक पार्ट जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर। क्योंकि प्रोड्यूसर्स ही जब फूड बनाएंगे, प्रोड्यूसर जब ग्लूकोज बनाएंगे, फिर इसके ऊपर जो कंज्यूमर जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो इसके ऊपर जब उसको खाएंगे, प्रोड्यूसर को खाएंगे या प्लांट्स को खाएंगे या इन ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे या प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, तब उनको वहां से एनर्जी मिल सकती है। तब वहां से क्या मिल सकती है? वहां से एनर्जी मिल सकती है। तो इसलिए इस प्रोड्यूसर्स के अंदर एग्जांपल्स क्या क्या आता है? इस प्रोड्यूसर के अंदर एग्जांपल्स आते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स जो होता है। एग्जांपल्स में लिखेंगे, एग्जांपल आता है ऑल ग्रीन प्लांट्स।
वो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है ब्लू ग्रीन algae, या जो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, खासकर ब्लू ग्रीन algae। ब्लू ग्रीन algae जो है ये भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये हो गया पहला पार्ट, दैट इज प्रोड्यूसर्स। ये हो गया प्रोड्यूसर्स का। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाला हम लेंगे इसमें जो दूसरा पार्ट जो है वो है इसमें ये जो दूसरा पार्ट जो है वो है वो कंज्यूमर्स। दूसरा क्लास इन बायोटिक कंपाउंड, दैट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स का और एक नाम है, इनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स भी। हेटेरोट्रॉप्स इनको कहा जाता है, कंज्यूमर्स को कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। तो ये कौन से हो गए? नेचुरली अगर देखेंगे तो हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, ट्रॉप्स मतलब डिपेंड। तो ये डिपेंड किसके ऊपर होते हैं? फॉर अदर, दूसरों ऑर्गेनिज्म, यानी खासकर प्रोड्यूसर्स के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। तो these are those organisms which are depend upon the other, that is which are depend upon the producers के ऊपर ही डिपेंड होंगे। या those organisms that are unable to synthesize their own food, ये कौन से होते हैं? those organisms which are that are unable to synthesize their food, जो अपना फूड क्या सिंथेसाइज नहीं करते। therefore they utilize, ये क्या करते हैं? therefore they utilize वो यूटिलाइज करते हैं द मटीरियल स्टोर्ड बाय, ये वो मटीरियल यूटिलाइज करते हैं, दे यूटिलाइज द मटीरियल वो मटीरियल यूटिलाइज करते हैं, यानी वो फूड यूटिलाइज करते हैं स्टोर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, जो किसने स्टोर किया? प्रोड्यूसर। स्टोर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो उन्होंने अपने अंदर स्टोर किया होता है, फूड स्टोर किया होता है। तो ये कंज्यूमर्स जो होते हैं ये वही फूड फिर यूज करते हैं, वही फूड यानी यूटिलाइज करते हैं। स्टोर बाय द प्रोड्यूसर्स या अदर एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स आर एनिमल्स या अदर एनिमल्स या दूसरे एनिमल्स ने जो स्टोर किया करके रखा है। तो कंज्यूमर्स कहते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो अनेबल, जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये अपना फूड कहाँ से ला सकते हैं? ये यूटिलाइज करते हैं, दे यूटिलाइज द मटेरियल मतलब फूड यूटिलाइज करते हैं। स्टोर्ड फूड जो होता है, जो प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो उन्होंने फूड स्टोर करके रखा होता है, या कुछ अदर बाकी एनिमल्स ने स्टोर फूड करके रखा होता है, उनको कहा जाता है कंज्यूमर्स। या शॉर्ट में इसको कहा जाता है कंज्यूमर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होंगे, एंड गेट देयर फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, या प्रोड्यूसर्स से जो अपना फूड हासिल करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं ऑल एनिमल्स। तो इस कंज्यूमर्स में क्या क्या आएगा? इस कंज्यूमर्स में आता है ऑल एनिमल्स आता है। एग्जाम्पल्स में आएंगे ऑल एनिमल्स। अब ये जो कंज्यूमर्स जो होते हैं इसके 4 टाइप्स हैं। कंज्यूमर्स को डिवाइड किया गया 4 टाइप्स में। अब वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? 4 टाइप्स हैं। पहला टाइप जो है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर इसको कहते हैं।
और दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर है उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद फोर्थ वाला जो है दैट इज क्वाटरनरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर। ये है 4 टाइप्स इस कंज्यूमर्स के, या हेटेरोट्रॉफिक जो थे इसके 4 टाइप्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर जिसका दूसरा नाम है फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ये जो है इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर इसको कहते हैं। इसको कहा जाता है थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। इसको कहा जाता है फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर, फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर इसको कहा जाता है। और इनको और एक नाम है, ये जो दूसरा जो है इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर, इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर कार्निवर, इसको कहते हैं थर्ड ऑर्डर कार्निवर। याद रखना ये चीज। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स के ऊपर, वहां से अपना फूड हासिल करते हैं, जिसमें आ जाते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग एनिमल्स आते हैं। तो ये कंज्यूमर जो है इसके 4 टाइप्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं उनको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी। तो इसको हम पढ़ेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं। तो कंज्यूमर्स में पहला पार्ट दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर्स में पहला पार्ट दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर इसका दूसरा नाम है, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। या इसका और एक नाम है, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर जो है इनको कहा जाता है हर्बीवर्स भी, इनको कहा जाता है हर्बीवर्स भी, हर्बीवर्स। तो यहां से आपको पता चलेगा ये इसमें क्या क्या आएगा। तो दोज ऑर्गेनिजम्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच ईट ओनली प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ये कौन से हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स या दोज एनिमल्स which eat only plants and their products, parts and products or parts। ये वो एनिमल्स होते हैं जो ईट, जो खाते हैं, प्रोडक्ट्स को खाते हैं, या पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के वो खाते हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है हर्बीवर्स कहते हैं। तो अगर हम एनिमल इंडस्ट्री में देखेंगे, ये की इंडस्ट्री की स्टेप होता है। तो हर्बीवर्स जो होते हैं ये होते हैं की स्टेप होता है। तो इन्हीं के बाद फिर बाकी ऑर्गेनिज्म वहां पे डेवलप हो जाते हैं। डेवलप मतलब वहां से वो फूड हासिल करते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हो गए? फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी कहते हैं, जिनको हर्बीवर्स भी कहते हैं। तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ खाते हैं प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आता है, इसमें खासकर ये हर्बीवर्स सिर्फ अर्थ पे नहीं होते हैं, वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक भी होते हैं ये। तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है? इसमें एग्जांपल्स आते हैं डियर, एग्जांपल इसमें आता है डियर, गोट, एलिफेंट, कैटल, मवेशी जो होते हैं, या रैबिट, माइस, ग्रास सुपर, ये सारे आ जाते हैं किसके अंदर? प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये हो गया पहला पार्ट। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स जो सिर्फ खाते हैं प्लांट्स एंड प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं या प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं। डियर है, गोट है, एलिफेंट है, कैटल है, इनको खाता है। सेकेंड वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। जो दूसरा पार्ट जो है वो है सेकेंडरी कंज्यूमर।
सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं इसका दूसरा नाम है, इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर भी, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर इसको कहते हैं, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर इसको कहा जाता है, या इनको कहा जाता है कार्निवर्स भी, या फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर इसको कहते हैं, या कहते हैं कार्निवर, कार्निवर या फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर, फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर भी इसको कहते हैं। कार्निवर्स के भी अलग टाइप्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर, सेकंड ऑर्डर कार्निवर, थर्ड ऑर्डर कार्निवर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है, इनका दूसरा नाम है सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर भी, या फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर या फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर इसको कहते हैं। तो ये कौन से हो गए? दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट या विच फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। दोज एनिमल्स, ये वो एनिमल्स होते हैं, दोज एनिमल्स which feed on the primary consumers, यानी जो फीड करते हैं, जो खाते हैं, या जहां से वो फूड हासिल करते हैं, वो हासिल करते हैं कहां से? प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वहां से अपना फूड हासिल करते हैं। तो उनको कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, या उनको कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स में आता है कैटल आता है, इसमें काऊ आता है, एलिफेंट आता है, डियर आता है, रैबिट आता है, माइस आता है। तो उन एनिमल्स को जो खाएगा उनको कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, इसलिए उनको, वो एनिमल्स को खाते हैं इसलिए उनको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या आता है? इसमें एग्जाम्पल आता है, इसमें जैसे कैट्स हैं, इसमें एग्जाम्पल कैट्स हैं एग्जाम्पल, या डॉग्स जो होते हैं ये भी आ जाता है सेकंड ऑर्डर में। फॉक्सेस हैं, ये आ जाते हैं इसके अंदर, या फिशेस, स्मॉल फिशेस जो होते हैं, या फ्रॉग्स जो होते हैं वो आ जाते हैं किसके अंदर? सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर, या सेकेंडरी कंज्यूमर, या फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर जो होता है। तो इनको कहा जाता है, इसको फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर क्यों कहा? ये पहला कार्निवर है जो किसी हर्बीवर को खाता है या किसी प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, तो इसलिए इनको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर। तो ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फिर नेक्स्ट जो है वो है टेरिशरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है टेरिशरी कंज्यूमर्स को तीसरा पार्ट जो है। अब तीसरा पार्ट है वो क्या है? वो है टेरिशरी कंज्यूमर्स। टेरिशरी कंज्यूमर। अब टेरिशरी कंज्यूमर जो है इसको और एक नाम इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, इसको कहा जाता है थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। और इसका और एक नाम इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर कार्निवर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। टेरिशरी कंज्यूमर्स, इसका दूसरा नाम है थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, और इसका और एक नाम है दैट इज सेकंड ऑर्डर कार्निवर भी इसको कहा जाता है। तो ये कौन से हो गए? दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी जो होता है उनके ऊपर भी डिपेंड होते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड होते हैं। तो कौन से? दोज एनिमल्स which feed जो क्या करते हैं? जो फीड करते हैं ऑन, किन के ऊपर? जो which feed on जो फीड करते हैं किन के ऊपर? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं उनके ऊपर वो फीड करता है, उनके ऊपर फीड करता है। या प्राइमरी कार्निवर या फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर, या फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर जो होता है, फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर जो होता है, कार्निवर, उनके ऊपर वो फीड करता है। तो दोज एनिमल्स विच फीड ऑन, जो फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर, या जिनको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर कार्निवर भी कहते हैं।
तो इनको कहा जाता है टेरिशरी कंज्यूमर्स, या थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर या सेकंड ऑर्डर कार्निवर। तो इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं, एग्जांपल इसमें आएंगे, एग्जांपल इसमें आ जाता है दैट इज ओवल, स्नैक, ये इसमें आ जाते हैं एग्जांपल्स, या इसमें आ जाते हैं वुल्व्स, वुल्व्स इसमें आ जाता है, या इसमें आ जाता है लार्ज फिशेस, अगर एक्वेट की बात करेंगे लार्ज फिशेस, या ये आ जाते हैं। तो ये है टेरिशरी कंज्यूमर्स। वो ऑर्गन जैसे ओवल, ओवल जो है ओवल किसी एनिमल, रैबिट को भी खाता है, या रैट जो है उसको खाता है। इसी तरह स्नैक जो है स्नैक फ्रॉग को खाता है, या वुल्व जो है वो कैट को खा सकता है, या डॉग जो है उनको खा सकता है, लार्ज फिश स्मॉल फिशेस को खाता है, इसलिए इनको कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर कार्निवर, इनको कहा जाता है। इनको कहा टेरिशरी कंज्यूमर या थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर इनको कहा जाता है। यह है इसका तीसरा पार्ट, सी पार्ट। अब चौथा पार्ट जो, चौथा और लास्ट पार्ट जो इसमें है वो क्या है, वो चौथा पार्ट इसमें है वो है क्वाटरनरी कंज्यूमर, जो लास्ट पार्ट है वो, जिसको डी पार्ट जो है इसका, वो डी पार्ट क्या है, वो डी पार्ट है इसका क्वाटरनरी कंज्यूमर। क्वाटरनरी कंज्यूमर, क्वार्टर का मतलब होता है फोर, इसका और एक नाम है, इसको कहा जाता है फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर भी इनको कहा जाता है, इसको कहते हैं फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर भी इसको कहा जाता है, फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर, या इसको कहा जाता है थर्ड ऑर्डर कार्निवर, या और एक नाम है इसको कहते हैं टॉप कार्निवर, टॉप कार्निवर। तो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर, थर्ड ऑर्डर कार्निवर या टॉप कार्निवर, ये कौन से होते हैं? Those animals which feed on, जो फीड करते हैं किन के ऊपर, टेरिशरी कंज्यूमर्स के ऊपर, which feed on, जो फीड करते हैं किन के ऊपर फीड करते हैं, which feed on टेरिशरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर्स, टेरिशरी कंज्यूमर, या जिनको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर कार्निवर, सेकंड ऑर्डर कार्निवर, सेकंड ऑर्डर कार्निवर उनको कहा जाता है जिनके ऊपर ही डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल इसमें देखेंगे क्योंकि लास्ट जो खासकर ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं, ट्रॉपिक लेवल में सबसे लास्ट लेवल जो होते हैं वो होते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स की, क्योंकि इनको फिर कोई नहीं खा सकता, इनको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं खाता, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है और इनका ये जो ये अलग टाइप की पाए जाते हैं ये एनिमल्स। तो इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं, इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं लायन, इसमें एग्जांपल आता है टाइगर, इसमें एग्जांपल आता है ईगल, इसमें एग्जांपल आता है हॉक, इसमें एग्जांपल आता है शार्क, अगर एक्वेटी की बात करेंगे शार्क, इसमें एग्जांपल आता है क्रोकोडाइल्स। ये सारे क्या है, ये सारे हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर या फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर या थर्ड ऑर्डर कार्निवर या टॉप कार्निवर। तो इनको हम कहते हैं ये क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर के चार टाइप्स हमने देखे, कंज्यूमर के प्राइमरी कार्निवर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो आप फिर से ये आप एक ये चीज देखो, तो पहला हमने क्या लिखा था, पहला हमने लिखा था प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। फिर हमने क्या लिखा था, फिर हमने लिखा था सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर हमने लिखा था थर्ड यानी टेरिशरी, टेरिशरी कंज्यूमर। फिर हमने और लिखा था क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कंज्यूमर हमने लिखा था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म जो है
ये ऑर्गेनिज्म फूड कहाँ से लाता है, ये यहाँ से फूड लाता है, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये जो एरोस मैंने यहाँ पे बनाए ये क्या है, ये एरो है, यहाँ पे फूड, यहाँ से फूड हासिल करता है, ये इनसे फूड हासिल करता है, तो ये इनसे फूड हासिल करता है। ये कहाँ से फूड हासिल करता है, ये हासिल करता है फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर से। ये अपना फूड जो है ये अपना फूड हासिल करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स जो होते हैं। तो ये अपना फूड हासिल करेगा कहाँ से, इनसे अपना फूड हासिल करेगा। तो ये चैन है किसके अंदर, इन कंज्यूमर्स के अंदर ही पाई जाती है। तो कंज्यूमर्स के ये सारे फॉर्म्स हमने देखे। अब इसका लास्ट पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट क्या है, वो लास्ट पार्ट है डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमने पढ़ा। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में इसमें लास्ट पार्ट जो है वो है इसका जो बायोटिक क्लासिफिकेशन हमने देखी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, और लास्ट पार्ट क्या था, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स, अब डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, डिकम्पोजर्स हो गए दोज एनिमल्स विच डिग्रेड, विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है माइक्रोब्स, माइक्रोब्स जो होते हैं वो दोज ऑर्गेनिजम्स which feed on dead and decayed organic matter। जो फीड होते हैं किन के ऊपर, डिकेइंग डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर किनका होगा, प्लांट्स का भी हो सकता है या एनिमल्स का भी हो सकता है। प्लांट्स का हो सकता है या हो सकता है एनिमल्स का हो सकता है, दैट इज कॉल्ड। तो इनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स भी, दे आर आल्सो नोन एज सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स, सैप्रोट्रॉफ्स, सैप्रोट्रॉफ्स, सैप्रोट्रॉफ्स इनको कहते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं इनको। या जो खासकर ये जो ये डिकम्पोजर जो ये क्लीनर ऑफ द एनवायरनमेंट भी होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो क्लीन करते हैं, जो उसको कहाँ पे जो भी ये डिकम्पोजर मटेरियल होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसको साफ करते हैं, वो करते हैं ये डिकम्पोजर्स को साफ करते हैं। तो ये हो गया ये डिकम्पोजर्स का भी पार्ट। समझ